नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में बताऊंगा आपको एवरेज के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला से चालू करते हैं। फॉर्मूला मतलब एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत होता है संख्याओं का योगफल और डिवाइडेड बाई आंकड़ों की संख्या। जितने नंबर दिए हुए हैं उन सबको अगर आप ऐड कर लो, जितना भी उनका सम आएगा, और उनको डिवाइड कर दो जितने नंबर दिए हुए हैं उनके नंबर से। ठीक है, तो जितने आंकड़े दिए हुए हैं उनके टोटल नंबर से। तो एवरेज का मतलब हो गया कुल मिला के सम, जितने भी नंबर दिए हुए हैं, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, कुछ और ये बेसिक फैक्ट मैं पहले बता दे रहा हूं शुरू में ही, कि बाद में आपको आसानी रहे। जैसे अर्थमेटिक अगर प्रोग्रेशन दिया होगा और उसमें ऑड नंबर दिए होंगे तो मिडिल जो टर्म होगा उसका वो एवरेज होगा। मान लीजिए 13, 14, 15, 16, 17 है, जैसे एग्जाम्पल अगर आप देख लीजिए इसमें, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पे जो एवरेज होगा वो क्या होगा, वो मिडिल टर्म होगा। हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा के लिए अप्लाई है। कोई और भी आप सीरीज ले लीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है वो, नंबर ऑफ टर्म्स वहां पे ऑड है, तो वो जो एवरेज होगा वो हमेशा मिडिल टर्म होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे इवन है, मतलब कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जैसे यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो एवरेज होगा एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। यानी कि अगर इस पूरी सीरीज का हम लोग को एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो एवरेज इसका क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 मिडिल टर्म कौन से हुए, 15 और 16। तो 15 और 16 का अगर जो आप एवरेज निकालेंगे वही इस पूरी सीरीज का एवरेज हो जाएगा। उसके बाद अगर और कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई भी एक सीरीज है, कोई पूरा ग्रुप दिया हुआ है, कोई भी सीरीज है, यही वाली सीरीज मान लीजिए 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब इससे अगर आप कोई भी एक्स से सभी सीरीज के जितने भी टर्म्स हैं उनको ऐड कर दें, या सबको सब्ट्रैक्ट कर दें, या सबको मल्टीप्लाई कर दें, या सबको डिवाइड कर दें, तो जो टोटल एवरेज होगा वो भी उसी तरह से अफेक्टेड होगा। मान लीजिए पूरी सीरीज है 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसके सभी टर्म्स को हमने एक्स से ऐड कर दिया, एक्स की वैल्यू ले लीजिए 2, तो जितना भी इसकी जो सीरीज का एवरेज होगा उसमें भी आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। ये मतलब देखिए, मान लीजिए इसका एवरेज कितना आ रहा था, 15.5, सभी टर्म्स को 2 से ऐड कर दिया तो इसका एवरेज भी कितना हो जाएगा, 15.5 प्लस 2। अगर सभी टर्म से 2 को माइनस कर दिया तो भी इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 15.5 माइनस 2। सभी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 15.5 इंटू 2। अगर सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज कितना हो जाएगा, 15.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये टोटल है इसका एवरेज के कुछ फॉर्मूले। एक लास्ट में और फॉर्मूला कि जो एवरेज होता है, मान लीजिए बहुत सारी एक पूरी सीरीज दी हुई है, तो जो टोटल एवरेज होगा वो एवरेज होगा किसके इक्वल, जो पहली और आखिरी संख्या का एवरेज होगा उसी के बराबर। जैसे मान लीजिए ये कोई सीरीज दी है 17, 19, 21, 23 ऐसे करके दी है, 25, 27, तो इसमें जो टोटल एवरेज होगा सभी का अगर आप निकालेंगे, तो ये सभी का एवरेज निकालने के लिए क्या, सबका सम करना पड़ेगा। तो प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और कितने टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो डिवाइड बाई 6। तो ये जो टोटल एवरेज होगा ये किसके बराबर होगा, 17 प्लस 27 का एवरेज के बराबर। मतलब पहला और लास्ट जो संख्या है उसके एवरेज के बराबर इस पूरे सीरीज का एवरेज होगा। ये होगा कुछ बेसिक टर्म्स। अब चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड से एकदम सवाल करेंगे इसमें। जैसे पहला इसमें सवाल दिया हुआ है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या उनका योग बताओ। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं एसएससी और इन सब एग्जामों में, एसएससी, आईबीपीएस बैंक में। तो 5 क्रमागत संख्याओं का ये औसत है 43। ठीक है, तो 43 लिख लीजिए आप। अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि जो भी क्रमागत संख्याएं होंगी, मतलब कि यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज है, तो मिडिल टर्म होगा इसका ये औसत। 5 है, यहाँ पे ऑड है, तो औसत इसका है 43। यानी कि इससे पहले क्या होगा, इससे पहला होगा 42। ठीक है, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले होगा 41, इसके बाद में क्या होगा 44, इसके बाद में होगा 45। तो ये हो गई पूरी सीरीज। इसी का एवरेज है 43, क्योंकि इसमें 5 है और पांचों क्रमागत है। और दूसरी बात ये कि एपी में भी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी है, तो इसका मिडिल टर्म होगा। तो इससे आप 2 इधर जाएंगे, 2 इधर जाएंगे, तो आ जाएगा टोटल ये 5 संख्या है। अब इसमें चाहे आप छोटी संख्या निकाल लीजिए, क्या हो जाएगी 41, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 45। उनका योग निकालना है तो 41 प्लस 45 कितना हो गया 86। उनका डिफरेंस निकालना है तो 45 माइनस 41 क्या हो गया 4। उस इन दोनों का आप एवरेज निकालेंगे,
एवरेज निकालना है तो 45 प्लस 41/2 यानी कितना 86/2 43, और यही इसका एवरेज है। अभी मैंने बताया था ये जो फॉर्मूले, तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने सबसे पहले बेसिक बताया है सबका। दूसरा आप ले लीजिए इसमें क्वेश्चन कि 8 क्रमिक संख्याओं का योग है 8.5 8.5, तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग बताएं। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर क्रमिक संख्याएं मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जितना इनका एवरेज होगा, यहाँ पे एवरेज होगा, यहाँ पे औसत है ये, जिनका इतना औसत होगा, जितना इनका औसत होगा उतना ही सबसे छोटी और बड़ी संख्या का ये औसत होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर पूरी सीरीज दी हुई है तो जो टोटल सीरीज का एवरेज होगा वही वही एवरेज होगा सबसे छोटी और बड़ी संख्या का। तो इसमें जो इनका एवरेज कितना 8.5 है, तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का भी वही एवरेज होगा 8.5, इसीलिए सबसे पहले मैंने बेसिक बताया। अब मान लीजिए ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि 9 के प्रथम 15 गुणजों का औसत आपको निकालना है। मतलब कि 9, अगर आप सीरीज देखें, देखिए बेसिक से एकदम चालू करें, 9 28 27, फिर चौथा आएगा 36 45, ऐसे कर करके 15 तक आएगा, यानी कि 135 तक है जो टोटल सीरीज, इसका आपको औसत निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 15 तक आ जाएगा। इसका आपको टोटल, ये पूरी सीरीज है, इसका औसत निकालना है। तो 9 इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब इस सीरीज का औसत क्या होगा, इस सीरीज का पहला और प्लस लास्ट टर्म का औसत जो होगा वही इस पूरी सीरीज का होगा, क्योंकि पूरी सीरीज है ये। तो पहला प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, यानी कि 9 इंटू 16/2 यानी कि 9 इंटू 8, तो 72 हो गया इसका औसत, इस पूरी सीरीज का 9 के प्रथम 15 गुणजों का। ऐसे आपको कोई भी निकाले जा सकते हैं। मान लीजिए बोला जाए कि 8 के आपको पहले 12 गुणजों का औसत निकालना है, तो उसमें भी कैसे हो जाएगा, उसमें भी यही फॉर्मूला लगा दीजिए, 8 इंटू 1 प्लस 12/2, ये हो गया इसका आंसर, यानी कि 8 इंटू 13/2 यानी कि 52। तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए इस सीरीज में, आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिर ये लास्ट में एक और चीज है, ABCD मान लीजिए विषम संख्या दी हुई है या सम संख्या दी हुई है, और इसका जो अगर मान लीजिए आपको और एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो जितनी टर्म्स दिए हुए हैं वो पहले वाले में आप जो नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक कम करके ऐड कर दीजिए, तो वही है इसका औसत। जो मैंने बताया है अभी तक उसी का ही एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म है। मान लीजिए आपको सीरीज दी हुई है 11 13 15 17 19 21 27 23, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका एवरेज निकालना है आपको, तो पहला टर्म प्लस 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में एक कम करके डिवाइड कर इसमें ऐड कर दिए, तो 17 हो जाएगा इसका एवरेज। ऐसे कोई भी संख्या हो, मान लीजिए ये दी हुई है 12 14 16 18 20 22, तो कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 है, इसका एवरेज निकालना है, तो 12 प्लस 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 यानी कि 5, तो ये हो गया 17 इसका एवरेज हो गया। तो चाहे विषम हो चाहे सम हो संख्याएं, ऐसे अगर सीरीज में दी हुई है तो उसका एवरेज निकालना है, तो नंबर ऑफ जो टर्म्स है उसको काउंट करके एक से कम, एक से उसको घटा के और आप उसमें ऐड कर दिए। तो ये पहला पार्ट था एवरेज का। अभी सेकंड वाला पार्ट में लाऊंगा, उसमें जो इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यूपीएससी इस बार जो प्रीलिम्स हुआ है 2017 का 18 जून को, उसमें एवरेज के 3 क्वेश्चन आए हैं। तो एवरेज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी पीसीएस में भी बिल्कुल आने की संभावना है, तो वो अभी मैं बताऊंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।